Birinci Bölüm Beyaz Köy. खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्ने अबी तालिब के बाद मुसलमानों ने उनके बड़े फर्जंद हसन इब्ने अली से बैत कर ली। मुआविया इब्ने अबू सुफियान हाकिम शामात भी अपने आप को मुसलमानों का बेरकीब खलीफा समझता था और हसन इब्ने अली से नज़ाह करने के लिए खड़ा हो गया। इराक और शाम ने एक दूसरे के सामने सफाराई कर ली। मदाइन, जो ईरान के सासानी बादशाहों की हुकूमत का मरकज हुआ करता था और कूफे का हमसाया था, अब मुसलमानों की हुकूमत का मरकज था और खलीफा की हुकूमत का जुज़ शुमार किया जाता था। ज्यादातर ताजिरों और अशराफ अरब ने मदाइन के शहरों में सुकूनत इख्तियार करके एक दो रुखी आबादी तश्कील दे दी थी, अरब और अजम। मदाइन सन 41 हिजरी। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी गंदम की फसलों का एक एक खूशा बिल्कुल उन लड़कियों की मानून है जो शादी के लिए आमादा हूं। देखो कैसे झूम झूम के नगमा सराई कर रही हैं। मान गए तुम्हारे हाथ को। तुमने सोने को इसके मुकाबले में हकीर कर दिया है। पानी हलाल, जमीन हलाल, दाना हलाल, मालिक सखी, रैयत राजी और खुदा गाजी, फिर क्यों ना सोना होगा मुख्तार। तो फिर जल्दी काम शुरू करो, क्योंकि उम्रवास और इसके शामी टिड्डे ज्यादा दूर नहीं हैं। सिर्फ है कि ये हीरे मोती शयातीन का लुकमा बन जाए। बिस्मिल्लाह, खूशा चुनने वाले सब मुंतजिर हैं। ज़राअत की दराती तुम खुद थामो। खुदाया उम्मीद तुझी से वाबस्ता है। खुदाया तेरी नेमतों के शुक्राने और उन दानों की हुर्मत की कसम जो तूने पैदा किए, एक मुट्ठी परिंदों के लिए, एक मुट्ठी चरिंदों के लिए, एक मुट्ठी रेंगने वालों के लिए, एक मुट्ठी जानवरों के लिए। बुलंदी और इकबाल की नियत से हासिदों, कीना तोजों, बदनियतों की निगाह से बचने के लिए बुरी निगाहें अंधी हो जाएं। एक बेखार और खश सरात की हिफाजत के लिए इस वादे के साथ कि एक पाक रोटी बने, नमक और रोटी के हक के वास्ते, खुम्स और ज़कात के हक के वास्ते, जो हकुल नास है, मुस्तहिक और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होने के लिए इन सब खुशियों में बरकत फरमा। बारहा बोले मोहम्मद के अली जाह मेरी, जाने हैदर पे मोहम्मद पे पढ़ो सब सलावात। जल्दी आओ। शोर मत करो,
मत चिल्लाओ, ये भी फंस जाएगा। जल्दी करो अब्दुल साहब, ये घुमकटा ज्यादा नुकसानदेह है, इसे जगह न मिली तो फसलों को तबाह कर देगा। अब्दुल साहब, आप लोग उस तरफ से उसे भगाइए ताकि ये फसलों से बाहर निकल जाए। मर जा, जहन्नुम में जा, फसलों को तबाह करते हो। हाँ, मुसलमानों की रुको गर्दों अब्दुल के दाने साहब। आराम करोगे। हाँ, ध्यान से आगे जाना, ये कुछ भी कर सकता मर है। जा, जहन्नुम में जा, गद्दुम के दाने खराब करोगे। मर जा। मुझे से ज़ईफ को कितना थका दिया इसने। कैसा मोटा सांड हो गया है, हमारी मेहनत को खा खा के इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने ज़रबी। चाहिए। ये 2 तीरों से शिकार हुआ है। इस मनुष्य लाश के लिए 2 तीर भी कम है मुख्तार, इसको तो 100 तीरों से छल्ली कर देना चाहिए। मगर मैंने तो 1 से ज्यादा 10 तीर नहीं फेंकी। तो क्या दूसरा तीर गैब से आया है? दुरूद उस बहादुर शख्स पर कि जिसने अपनी तलवार को बेलचे से बदल दिया। मददगार नहीं चाहिए है किसान? क्यों नहीं? ए खुदा, हराम है मेरे दोस्त। क्यों हराम है? उसी दलील पर जैसे कुत्ते का गोश्त हराम है। अगर इस सुअर की लाश की जगह कुत्ते का लाशा होता तो क्या उसको भी खाने की हवस करते? कुत्ते का गोश्त कहाँ और सुअर कहाँ? इस जानवर ने सिवाय गंदम के कुछ और नहीं खाया। ये तो बिल्कुल दुम्बे की तरह है। इसकी खाल और गोश्त खासियतों से भरपूर है। मसलन कौन सी खासियत? इसकी गर्मा गर्म खाल पैरों के फालिज के लिए जुद असर है। इसका गोश्त भी कमर को मजबूत करता है। तुम वाकई मुसलमान हुए हो या अभी तक दीने मजूस पर हो? क्यों बहस और मुबाहिसा कर रहे हो ज़रबी? उस किसान ने मुझे पागल कर दिया अबू साक। इस मुर्दार सुअर के कबाब खाना चाह रहा है। जितनी भी आयतें, हदीसें और दलीलें सुना रहा हूँ उसको कायल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वाह वाह, बहादुर कयान के दीदार से हमारी आंखें रोशन हो। खुश आमदीद बहादुर। नाखुश न हो ज़रबी, खुदा तुम्हें कुव्वत दे। तुम्हारी उम्र बढ़े। क्या जान, तुम इस शख्स को कुछ समझाओ, सुअर का गोश्त हराम है या हलाल? मेरे भाई, सुअर का गोश्त खासियतों के अलावा एक ऐसा ऐब भी रखता है कि जब खाओगे तो पछताओगे। कैसा है पहलवान? पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। खारिज की तकलीफ तुम्हें बेचैन कर देगी, बेहयाई पैदा कर देगा। क्या वाकई? चाहो तो आजमा लो। नहीं पहलवान, ये बहुत शर्मनाक बात है। कुत्तों को खिला देते। खुदा तुम्हारे बुजुर्गों को बख्शे। मैं तो उससे बहस कर करके थक ही गया था। सुअर का गोश्त खाया जाता तो इन जमीनों से बरकत खत्म हो जाती। ज़रबी, ऐसा खाना लाओ जो सरदार सिपाही फर्जंद अली के शाय निशान हो। जो हुक्म मेरे सरदार। सबसे पहले बजमाल ज़ात अहमद सलवात, बाद उनके
بسرے حیدر صفدر صلوات. بسم اللہ. گرم کباب. یہ نہیں پوچھو گے کہ کس جہنم سے آ رہا ہوں؟ بغیر پوچھے جانتا ہوں. اس میدان جنگ سے آ رہے ہو جس کا جیتنے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور ہارنے والا حسن ابن علی. بس یہی؟ نہیں. تم سے دوستی کا رشتہ جوڑا ہے کیان. کوفہ سے مدائن آیا ہوں تاکہ تم سے نزدیک تر رہوں. بخدا قسم تمہارے خاک آلودہ بال کو بھی لاکھوں خرخری مذہب شیخوں اور دمدمی مزاج کوفیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دن تم نے رزمی لباس پہنا اور عزم جنگ کیا تو میں درس کر رہ گیا. تمہارا ودا موت کی خبر دے رہا تھا کیان. تمہاری غیر موجودگی میں ایک دن میں 1000 بار تمہیں دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی ہے. خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو. اپنے بھائی کے خونی اور چاک دل کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ نہیں پوچھو کہ پیغمبر کے بیٹے کی رکاب میں کیا کیا دیکھا؟ تم نے جا کر دیکھا اور میں نے نہ جا کر ہر منظر دیکھا. نہیں دیکھا مختار. بخدا قسم پیغمبر کے فرزند کی اس غربت کو تم نے نہیں دیکھا جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے کوفہ والے ان کے خیموں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے قدموں سے جانماز کھینچ لی. میں نے ان کے والد علی کی غربت اور تنہائی کو دیکھا ہے جب کوفیوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے خیموں پر حملہ کر کے ان کی جان لینے کا ارادہ کیا. جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیان. معاویہ اور امرواس کوفیوں کے جہل کے اونٹوں پر سوار ہیں. ان لوگوں نے تو صفین میں ہی بازی جیت لی. عراق اسی دن فتح ہو گیا جس دن امرواس کے مکر و فریب کے قرآن نیزوں پر چڑھ گئے. خوارج میں سے ایک ملعون کا خنجر کل رات صحابات مدائن میں رسول اللہ کے بیٹے کے پاؤں کو کاٹ گیا. مختار، اگر مارنے والے کا خنجر زہریلا ہوا تو امام کی جان خطرے میں ہے. یا صاحب الصبر، بخدا قسم مجھے پتا تھا کہ اس لشکر کشی کا نتیجہ کوفیوں کی زیادہ سے زیادہ رسوائی ہے. امام کو کوفہ لے گا یا اب تک سابات میں ہی ہے؟ خود ان کی خواہش کے مطابق مدائن کے سفید محل پر آنا قرار پایا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سید ابن مسعود ثقفی کے پاس پہنچا کہ وہ ایک پرامن جگہ ہے اور ہم سے خیانت نہیں کریں گے. ارے یہ تو خلیفہ ہیں، انہیں کیا ہوا؟ لگتا ہے امام زخمی ہو گئے ہیں. یہ تو سابات میں تھے نا؟ ہاں. یہ خلیفہ ہے. کیا یہ خلیفہ ہے؟ حسن ابن علی ہیں. ایسا لگتا ہے کل رات صحابات میں زخمی ہو گئے ہیں. عربوں نے اپنے خلیفوں کو قتل کرنے کی عادت کو جنگ کا روپ دے دیا ہے. بڑا اچھا بہانہ ہے عربوں کے مارنے کا. واہ ویلا واہ ویلا، نواسا سید المرسلین کی حالت دیکھو. مدائن کو علی کے دشمنوں پر حرام کر دو. فریاد یا محمد. رنگنے والے
کیا وہ خلیفہ ہیں زخمی ہو گئے ہیں؟ اس کا مطلب خوارج نے اپنے مقصد پر عمل کر لیا، معاویہ شکار ہو گیا اور عمر و عاص باقی رہ گیا۔ تم کس دنیا میں ہو؟ معاویہ تو دمشق کی سبز جنت میں خدائی کر رہا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ زخمی ہے، یہ حسن ابن علی ہیں۔ سنا ہے معاویہ نے علی کے بیٹے کے سر کی قیمت 1000 دینار شامی اور اپنی ایک بیٹی سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ قسم سے؟ تمہاری جان کی قسم۔ کتنا مہنگا سر ہے علی کے بیٹے کا۔ خلیفہ کو کوفہ کیوں نہیں لے گئے یہ لوگ؟ کیا عرض کروں، شاید اس لیے کہ مدائن پورا من ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو مگر مدائن کے عجم 1000 طبیعت کے کوفیوں سے بہتر ہیں۔ لو اب ان لوگوں نے آزاد شروع کر دی۔ اس صورتحال میں شامیوں کو مدائن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پرسوں مدائن کے عرب و عجم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے۔ اے سید و سردار جوانان جنت، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ پر گزری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دور و نزدیک کے سردار معاویہ کے سونے کے سکوں کے غلام ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو۔ سعید ابن مسعود ثقفی ہوں میں مولا، فرما روائے مدائن۔ ممنون ہوں کہ آپ نے میزبانی کے لائق جانا۔ میری پلکوں پہ آپ کی جگہ ہے مدائن کے سفید محل کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے منور کیجیے۔ امام کا بہت خون بہہ گیا ہے امیر۔ ہمیں لگتا ہے کہ مارنے والے لعین کا خنجر زہریلا تھا۔ ہمیں ایک بڑے طبیب کی فوری ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کوئی چارہ کیجیے۔ طبیب و بستر دونوں حاضر ہیں سردار، میرے ساتھ آئیے۔ کیا کر رہے ہو اے نامسلمان؟ دھیان سے سردار، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ محبت کے جوش میں میرے ہاتھ بھی کانپ جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں اے حکیم، میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کو آپ کو اس ملعون مارنے والے کی جگہ دیکھا۔ آپ تھکے ہوئے اور وسوسے کا شکار ہو گئے ہیں سردار، لیکن آپ برحق ہیں۔ میری بات مانیں، کچھ آرام کریں اور کچھ توکل۔ جو بھی خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो। ये मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदुम के उतार चढ़ाव की फिक्र में रहो। तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक। तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सकफी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सकफी का नाम सुने और सर को न झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजिजे की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार? सलमान फारसी के खंदक के मौजिजे की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे। आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने के अरब से फर्क रखता है मुख्तार। अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सकफी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फिकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को जायल कर दिया है। कियान, कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए। मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं पर निस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के। मुख्तार, कियान, हमने इस बारे में काफी सुखनवारी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह, हमारा रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिना के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस। मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गिरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ। कितने दाग सैयद औलाद आदम ने उठाए। होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे। जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया।
उन बेगैरतों ने यहाँ तक कि उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम न किया। इस तमहार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौम बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीस नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत व अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह की फर्जंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब व अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदाइन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सकें। उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुस्तफा ने अपने मकाम पर बिठाया वो मदाइन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है। तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमा रवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम क्या करें। इज्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने, क्योंकि ये सिपाहियों के लिए अमन और अमान के हवाले से नुकसानदेह है। आहुजारी की जगह दुआ कीजिए और कही सुनी की जगह सब्र का दामन थामिए कि खुदावंद साबिरों को पसंद करता है। भाइयों, दुआ दुआ। अमन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु अस्सू। फिर रही हो, बड़े हिसाब किताब करने हैं तुम्हें। मेरा दिल आशुफ्ता हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो तो ऋषि पर हाथ मारियो तो हामला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बूढ़ी हो गई हो अब भी हया नहीं आती तुम्हें। उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर हराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान।
हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुरआशूब है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम, हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवानावार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी? हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली। बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो। सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा।
खुदाया हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार। परेशान न हो, ऐसे मोजज़ागर हैं जो तवाज़ु और हल्के हाथ के मालिक हैं। माफी चाहता हूं अमीर। शामी भेड़ियों की मिसाल है कि खुदा के लश्कर वाले शहद की मानिंद हैं। ऐसा जहर रखते हैं जो निहायत जानलेवा है, वही जहर के जिसका एक कतरा मालिक अश्तर को मार गया। आपकी जात इमाम के लिए बावसूख है। मैंने उनकी ज़बान मुबारक से सुना कि आपको दमिश्क के सब्ज लिबास वालों के मुकाबले में सद्दे राह कहा है इन्होंने। मेरा दिल इर्द गिर्द के लोगों से घबरा रहा है। मुआविया ने इमाम के सर के लिए शामी 1000 दिनार और अपनी बेटियों में से एक का वादा किया है। मैं डर रहा हूं कोई नाहल मुआविया के वादे की लालच में इस महल में घुस आया हो और खुदा ना करे जहर का एक कतरा किसी ना किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। तुम हक बजानिब हो। ये एक हकीकत है कि इमाम ने इन दिनों में अपने लालची साथियों से बहुत सारी छूटें खाई हैं। वो एक काबिल एतमाद तबीब है सरदार, फिक्र मत करो। इमाम के खाने को पहले खुद बावर्ची को खिलाया जाएगा ताकि खयानत की सोच भी उसके पास न फटके। गोश्त की हिफाजत भी अपने भतीजे मुख्तार के सुपुर्द कर दूंगा, जो हर हवाले से लायक और मुतमईन शख्स है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुदा कभी आपको गरीब और ख्वार न करे सरदार। तुम इस कमरे से हिलना मत। इस शर्त पर कि मेरे काम में दखलंदाजी न करे। कुछ हुआ है? एक बार मुझे वहम हुआ था, मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर। मैं कोशिश करूंगा कि वहम और गुमान को अपने पास ना आने दूं। ओहो, कैसा गजब का बुखार है तुम्हें। तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ। आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया, मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अक्लमंद हो गया हूँ कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूं। कुदरत के आदाब और तहरत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमा रवा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए, वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अतात नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है, जो कि वही इलाही की पैरवी है। अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर ना ही तुमने सुनी और ना इमाम ने।
अपने दिल को एक मुट्ठी पर कूफियों के वादा खिलाफ इज्तिमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल उस बेयार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल ना होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कसब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है, और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं? इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक पदर आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत के अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं, वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान। इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है।
خدا کی پناہ شیطان کے وسوسے سے. زبان شیطان ہے جو تمہارے منہ میں چل رہی ہے. تم تو ایسے بول رہے ہو کہ جیسے امام جنگ کے قاعدے اور قوانین سے تمہاری طرح واقف نہیں تھے اور نہ ہی انہیں دشمن کی کوئی پہچان تھی. انہوں نے زبردستی جنگ کا اقدام کیا تھا میری جان، اسی طرح جیسے مولا علی نے صفین میں جیتی ہوئی جنگ کی ہار تسلیم کی. امام نے شکست و غربت و تنہائی کو اپنی جان پر قبول کیا تاکہ اس قوم کو ان کی جہالت سے باخبر کر سکیں. خدا کی قسم، اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے دنیا داری کا بہانہ کر لیتے تو میں گوارا کر لیتا، بنسبت یہ کہ تم اپنے امام کے علم پر شک کرو. خدایا، یہ شک گمراہی کا نشان ہے یا ہدایت کا؟ میں نے تو اسے ناپاک لقمہ نہیں کھلایا تھا، تو پھر کیوں کر میری زندگی کے درخت نے یہ تلخ میوہ دیا؟ تلخ میوہ زہریلے میوے سے بہتر ہے. میں نے اپنے عقیدے کا سچا اظہار کیا ہے. قصور آپ کا ہے، کچھ چھپانے کی عادت ہی نہیں ہونے دی. کیا کروں بتائیے؟ اپنی جان و دل سے میری مدد کرو گے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سفید محل نہ آتا. فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ معاویہ نے امام کے سر کے بدلے 1000 دینار شامی اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس وعدے نے لالچ کا بھوت بہت سو کے اندر پیدا کر دیا. یعنی زمین امام کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے، اور آج سے اس سفید محل کے خادمین اور محافظین سب کے سب معاویہ کے خفیہ فوجی ہو سکتے ہیں. آپ اتنے سارے غیر مرئی دشمنوں میں امام کی جان کو کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا وزن ہے ہماری گردن پر. کچھ ایسا کرو کہ اس وزن سے ہماری کمر ٹوٹ نہ جائے. میں تم سے زیادہ امانتدار شخص کسی کو نہیں سمجھتا. ایسا کچھ کرو کہ بروز حساب رسول خدا کے حضور ہمیں شرمندگی نہ ہو. کس فکر میں ہو میرا پھول؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے حنانا؟ مختار اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہاتھی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یعنی تم عشق کے معجزے سے غافل ہو؟ عشق وہ واحد گرہ ہے جو مختار جیسے شیر کو گرا سکتا ہے. اگر نادیہ کی آنکھوں کی جادو نما تیزی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر کیا؟ نادیہ کوئی بے ہنر عورت نہیں ہے خالق کی جان، اس کے بھی کم مقابل نہیں تھے. میں خود ان میں سے ایک ہوں. آج تک میں اس حسد کی آگ میں جل رہی ہوں. کیا واقعی تم بھی مختار کی عاشق تھی خالہ جان؟ مختار جیسا دلاور عرب کی کالی آنکھوں والی لڑکیوں کی ایک بہت بڑے ہجوم
Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle, aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil. والله لازم تتعامل عني